खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जगदलपुर के लिए रवाना भी होंगे। बस्तर पंडोम 2026 समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। समापन कार्यक्रम के बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जगदलपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो कई मायनों में उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो इस बीच बस्तर पंडोम 2026 समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो ये जानकारी आपको बता रहे हैं। जगदलपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर पंडोम 2026 समापन कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और समापन कार्यक्रम के बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह भी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। नितिन, बात की जाए तो ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय का जगदलपुर दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का ये दौरा कितना अहम? देखिए, कई मायनों में बहुत ज़्यादा अहम है ये दौरा। और चूंकि छत्तीसगढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन है। आज गृह मंत्री अमित शाह जो है बस्तर पंडुम कार्यक्रम में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे और बस्तर को की आम जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए तो 10 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां पर अमित शाह रुके हैं एक निजी होटल में जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ बातचीत भी हो सकती है। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीनों ही जो है बस्तर में जो जगदलपुर में लाल बाग में आयोजित जो बस्तर पंडुम का एक बड़ा कार्यक्रम है उस सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह नजर आने वाले हैं। करीब 10 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अमित शाह के पास पहुंचेंगे निजी निवास में, एक निजी रिसोर्ट में। उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से जगदलपुर लाल बाग मैदान के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही इसके वहाँ पे लाल बाग मैदान में एक बड़ी सभा है, बस्तर पंडुम का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही 3:25 पर राजधानी रायपुर लौट आएंगे और हो सकता है आज ही देर शाम दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना होते हुए नजर आए। कल की बात की जाए तो कल हमने देखा किस प्रकार से निरंतर बैठकें चलती हुई नजर आई है और बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि 31 मार्च 2026 तक किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ से नक्सल समाप्त करना है। उसको लेकर अहम बैठक ली गई और इस बैठक में LWE के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहे। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो सीमा में DGP हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे। निरंतर बैठक रही गई और पिछले दिनों ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है उस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी होते हैं उन्होंने भी अमित शाह के साथ मुलाकात की है। इसके साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें अमित शाह शामिल होते हुए नजर आए हैं। संगठन को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं और निश्चित रूप से जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते हैं तो अलग अलग तरीके से कार्यक्रम में शामिल तो होते ही हैं, लेकिन कई अहम जो निर्णय है वो भी लेते हैं और तमाम फैसलों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा भी होती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो है कई बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये पहला दौरा नहीं है अमित शाह का, ये 2 महीने में कई ऐसे दौरे हो चुके हैं अमित शाह के और जब भी अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं कई अलग अलग प्रकार की बैठक ली है सोनिया। तो निश्चित रूप से आज की जो दौरा है बस्तर पंडुम का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से जब भी अमित शाह आते हैं तो बस्तर पर खास उनका फोकस रहता है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहीं पर सबसे ज्यादा नक्सली पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे जिले हैं जो नक्सल मुक्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले भी हैं जो नक्सल प्रभावी हैं, वहां पर भी किसी प्रकार से नक्सल को समाप्त करना है। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जिस पर आज अमित शाह जो है शामिल होंगे, खासकर बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे और 4 बजे के करीब राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे। हो सकता है देर शाम आज दिल्ली के लिए रवाना होते हुए भी। ठीक है नितिन, बात की जाए तो ऐसे में विष्णुदेव साय के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर पंडुम 2026 समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरे को लेकर मायने क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं?
हाँ देखिए, मायने यही हैं क्योंकि एक साल से ये चर्चा काफ़ी तेज है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, मुख्य टारगेट जो है पूरे देश में अमित शाह का यही है कि नक्सल जो है पूरी तरीके से देश से जो है समाप्त करना है। इसके पहले आपने देखा कि कितने बड़ी संख्या में और बड़े बड़े काफ़ी करोड़ों के इनाम जिन नक्सलियों पे थे, उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया है, पुनर्वास नीति अपनाई है। और निश्चित रूप से सबसे पहले जब अमित शाह आते थे तो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा होती थी, अलग अलग अब विकास को कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होती हुई नजर आती है। और खासकर बस्तर में अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर रेल लाइन नहीं पहुंची है, बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां पर जब से बीजेपी सरकार आई है वहां पर उनका मुख्य फोकस ये है कि गांव तक सड़कें पहुंचानी है, स्कूल पहुंचाने हैं, बहुत सारे कैंप लगाने हैं। बिल्कुल नितिन, अपने आप में कई मायने देखने को मिल रहे हैं। तो नितिन नामदेव हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।